व्यूअर्स, आई डॉक्टर SVK लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि विविध विषयों से संबंधित वीडियो जो मैं इस पर डालते रहता हूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचे। आज खिलाड़ियों की स्थिति के बारे में हम देख रहे हैं कि कुछ खिलाड़ियों को तो अच्छा खासा दाम में ख़रीदा जा रहा है, तो उनकी स्थिति अच्छी हुई है। कुछ खिलाड़ी करोड़पति हो गए हैं, कुछ लाख में खेल रहे हैं, और कुछ की स्थिति ऐसी है जो उनको जो देश के लिए जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया है, उनकी ऐसी स्थिति हो गई है उनमें से कुछ की कि किसी को पान का दुकान खोलना पड़ रहा है, तो किसी को जो उपकरण था मिला था कोच के द्वारा वो बेचना पड़ रहा है, तो किसी को डिलीवरी बॉय का काम करना पड़ रहा है। तो ऐसी स्थिति हो गई है भारत में। शुरू से ही हम देख सकते हैं कि कितने अभाव में कितने कितने महान खिलाड़ी हुए। अब जो ध्यानचंद का नाम कौन नहीं जानता है, जो हॉकी के जादूगर माने जाते हैं। एक बार उनके स्टिक को तोड़ करके देखा गया कि उसमें कुछ ऐसा उपकरण तो फिट नहीं है जो बॉल उनकी तरफ खिंचा चला आता है। तो भारतीय परंपरा इतनी महान परंपरा रही है, इतने महान महान खिलाड़ी लोग हुए। अब सचिन तेंदुलकर को क्रिकेट का भगवान माना जाता है। ऐसे ही तो खिलाड़ी बहुत कम ही हुए हैं देश में, लेकिन क्रिकेट के क्षेत्र में जो एक तरफ जो क्रिकेटर लोग हैं उनको इतना ऐशो आराम, एड से पैसा इतना कवर मिलता है, और दूसरे तरफ जो और दूसरे क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं, खो खो, कबड्डी, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, तीरंदाजी, शूटर, तो उसमें से कुछ की ही हालत बहुत अच्छी है, नहीं तो बहुत सारे खिलाड़ियों को बहुत संघर्ष करना पड़ता है। अगर इनकी हालत का अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर इनमें से कुछ खिलाड़ी को किसी स्कूल में टीचर में रख दिया जाए जिससे कि बच्चों को ट्रेनिंग मिले, तो उससे भी इनका जो जीविकोपार्जन का जो साधन है, जिसके लिए इनको इतना मजदूरी तक करनी पड़ रही है, उसी स्थिति से तो बचेंगे। इनका जीवन भरण पोषण तो हो पाएगा। आज जीविकोपार्जन के लिए ये जूझ रहे हैं। ऐसी स्थिति में वैसे महान खिलाड़ी सब पहुंच गए हैं जो कभी देश का मतलब मान बढ़ाने के लिए काम किया, जो देश के गौरव हैं। क्रिकेट की स्थिति अच्छी है। क्रिकेट की अगर बात करें तो हम देख सकते हैं कि महिला सब के लिए जो अंडर 20 का विश्व कप जीतने वाले जो खिलाड़ी लोग हैं उनको अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है। कईयों को IPL कॉन्ट्रैक्ट मिला। अब सोनम यादव हैं तो मुंबई इंडियंस ने उनको 10 लाख में ख़रीदा। तितासा साधु को दिल्ली कैपिटल्स ने 25 लाख में, श्वेता सहरावत को UP वॉरियर्स ने 40 लाख में। लेकिन क्रिकेट और क्रिकेटर्स के तरह सब और क्षेत्र के जो खिलाड़ी हैं वो उतने भाग्यशाली नहीं हैं। उनको आप देख सकते हैं आए दिन जो समाचार पत्र में आर्टिकल के माध्यम से और समाचार के माध्यम से जो उनकी स्थिति का जो बयान किया जाता है, तो उसको आकलन करने के पश्चात हम समझ सकते हैं कितनी विषम स्थिति में वो लोग हैं। अब हम उदाहरण देंगे कि एक खिलाड़ी हैं पौलोमी अधिकारी, अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट में भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले ये खिलाड़ी हैं, लेकिन उनको आजीविका चलाने के लिए डिलीवरी पर्सन के रूप में काम करने को मजबूर होना पड़ा। फिर जब मीडिया में खबरें आई तो फिर उनको सरकार और कुछ संगठन ने सहायता प्रदान की, लेकिन वो ऐसी स्थिति में क्यों पहुँचे? आज खेल नीति देख लीजिए कि इतना बड़ा देश, इतनी बड़ी आबादी, और फिर भी बहुत सौभाग्य से ही कभी कभी स्वर्ण पदक मिल पाता है ओलंपिक में। जबकि हमसे बहुत जो छोटे छोटे देश हैं
वो लोग कितने आगे हैं खेल में। तो कहीं ना कहीं हमारे यहाँ कुछ विसंगति है, कुछ कुप्रबंधन है, कुछ जो उदासीनता है या मतलब जो अफसरशाही है वो इसके लिए काम नहीं कर रही। ब्रेन है, प्रबंधन नीति भी है, प्रबंधन करने वाले भी क्वालिफाइड हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो संवेदनशीलता का अभाव है जो इस स्थिति तक पहुंचाया है खिलाड़ी को। और एक पोलो में अधिकारी ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि मतलब पांडिचेरी में एक ऑल इंडिया टूर्नामेंट में उनके राज्य द्वारा एक खिलाड़ी हैं राजश्री स्वैन, तो उनका चयन नहीं किया गया। चयन नहीं किया गया तो एक पेड़ से उनका लाश लटका हुआ पाया गया था। और वो ऐसी खिलाड़ी थी, इतनी महान खिलाड़ी थी कि एक सीनियर वुमेंस ट्रायल मैच में उनको बेस्ट बॉलर का पुरस्कार मिला था। ऐसे ही उदाहरण एक महिला खिलाड़ी हैं शांति देवी। 1982 और 1983 में लगातार 2 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतिस्पर्धाएं जीती। राष्ट्रीय कबड्डी में रजत पदक भी जीता, लेकिन उनकी स्थिति क्या है? उनको आर्थिक किल्लत के कारण उनको अपने बच्चे को स्कूल से निकालना पड़ा। परिवार का भरण पोषण करने के लिए सब्जियां बेचनी पड़ी। एक अन्य उदाहरण देना चाहूँगा। वो उदाहरण है उड़ीसा की फुटबॉलर हैं रश्मिता पात्रा। उन्होंने भी भारत का प्रतिनिधित्व किया अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में। मलेशिया, बहरीन, बांग्लादेश में भारत का प्रतिनिधित्व किया, लेकिन गरीबी के कारण उनको फुटबॉल छोड़ना पड़ा। वो चूँकि 10वीं भी पास नहीं थी और परीक्षा के समय में उनका कोचिंग कैंप चल रहा था, तो योग्यता के अभाव में उनको अन्य नौकरी भी नहीं मिली। तो ऐसे ऐसे जो मतलब महान खिलाड़ी लोग होते हैं उनको सरकार को प्रमोट करना चाहिए। किसी स्कूल में अब जो माने कोच सबका नौकरी देनी चाहिए। देख सकते हैं कि जो एक हाई फाई स्कूल है देश में, जिसमें मतलब नर्सरी LKG में 10,000 20,000 रुपया फीस है, तो कई बार ऐसे ऐसे जो स्कूल हैं वो जिम्नास्टिक के लिए, घुड़सवारी के लिए और मतलब और कई खेल सब के लिए कोच रखते हैं। तो सरकारी भी जो मतलब नवोदय है या मतलब सेंट्रल स्कूल है या स्टेट गवर्नमेंट का स्कूल है, तो उस सब में स्कूल सब में ऐसे टीचर को नहीं कुछ तो गेस्ट फैकल्टी के रूप में डायरेक्ट माने सरकार ये करे, उसके लिए अध्यादेश जारी करे कि ऐसे ऐसे खिलाड़ी के लिए जो शैक्षणिक जो योग्यता है वो कोई मायने नहीं रखता है। इस तरह के प्रयास से ऐसे खिलाड़ियों की स्थिति सुधरेगी। और फुटबॉल में तो बहुत अच्छा है, जब उन्होंने राष्ट्र का प्रतिनिधित्व किया है, इतना बढ़िया खेला है। आज उनको अगर मतलब पान का दुकान खोलना पड़े, मजदूरी करनी पड़े, अपने जीविकोपार्जन के लिए मतलब वो उनको संघर्ष करना पड़े, तो ये स्थिति अच्छी नहीं है। इसी का परिणाम है कि देश की जो स्थिति है स्वर्ण पदक के मामले में या अन्य जो प्रतिस्पर्धा सब है ओलंपिक सब में, तो उस सब में देश इतना पीछे है। तो जो प्रतिभा सब है उनको खोजने के लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। और जो बच्चे सब हैं जो स्कूल सब में या सरकारी स्कूल में, तो अलग अलग क्षेत्र में जो उनको ट्रेनिंग देने के लिए अलग अलग तरह के जब कोच की व्यवस्था होगी तो जीविकोपार्जन भी होगा। और इस एक क्षेत्र में जो इतने महान हो गए, मान लीजिए कोई तीरंदाजी के क्षेत्र में या कोई शूटर के क्षेत्र में या कोई घुड़सवारी के क्षेत्र में, तो इस सब से जो खेल से जो फ़ायदा होता है, बच्चों का जो विकास होता है शारीरिक, मानसिक, और मतलब प्रतिस्पर्धा की जो भावना बढ़ती है, स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की जो भावना होती है, उसमें भी इजाफा होगा। और कौन जानता है कि जो आज के जो बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, अध्ययनरत हैं, उनमें खेल प्रतिभा हो। आप अनुमान कीजिए कि सचिन तेंदुलकर के खेल प्रतिभा को अगर उनके माता पिता द्वारा नहीं पहचाना जाता तो क्या वो इतने महान क्रिकेटर होते? गावस्कर, यही उदाहरण मान लीजिए कि गावस्कर के बारे में या और जो क्रिकेटर हैं उनके बारे में। तो सरकार का की जो नीति है
चाहे चमक दमक में, एक क्रिकेट पर पूरा फोकस है। और देख लीजिए, और उदाहरण सब देख लीजिए। अब कुछ चमक दमक वाला जो खेल सब है, चाहे टेबल टेनिस है, तो सब में जब मौका मिला है तो आए हैं लोग, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हिसाब से देखें तो फिर उसमें उस मुकाबले में बहुत ज़्यादा अच्छे स्थान पर नहीं आए हैं। तो लोगों को